जिस गड्ढे में तुम गिरते हो वो इतना बड़ा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन भी फीकी पड़ जाए। सब कुछ तब शुरू हुआ था जब धरती पर अचानक एक मास टेलीपोर्टेशन होती है और जब लोगों ने आंखें खोली तो देखा कि कई कंफ्यूजन लोग किसी नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। तभी एक प्यारा सा रैबिट आता है और सबको बताता है कि उन्हें एक गेम में इनवाइट किया गया है, लेकिन ये कोई नॉर्मल गेम नहीं था, ये एक लाइफ और डेथ गेम था। रैबिट कहता है इस गेम को सीखने के लिए मरना जरूरी है। इसके बाद सबके लिए असली सर्वाइवल की शुरुआत होती है। कुछ बेसिक वेपन्स रैबिट देता है और अचानक मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं, पर असली प्रॉब्लम वहीं खत्म नहीं होती। हंगर की वजह से लोगों में फाइट शुरू हो जाती है और जो मोटे लोग थे वो कुछ शेयर करने को तैयार नहीं होते। हमारा हीरो डावून एक ऐसी स्किल पाता है जिसे सब यूजलेस कहते हैं। उसकी स्किल थी प्यूरिफाई इंप्यूरिटीज, यानी गंदगी को साफ करना। उस टाइम पर ये स्किल किसी काम की नहीं लगती, जिस पर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और रात वो भूखा ही सोता है। अगले दिन एक बड़ी सी रोलिंग बॉल कई सर्वाइवर्स के पीछे दौड़ती है। सब भागते हैं, कुछ रास्ते में ट्रैप पर पैर रखकर मर जाते हैं। बॉल से बचना वो भी बिना पीछे देखे बहुत मुश्किल था। डावून जो कल भूखा सोया था अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और फिर ट्रैप पर पैर रख देता है। यहीं से कहानी फिर उस पॉइंट पर लौटती है जहां डावून उस गड्ढे में गिरा था और रैबिट ऊपर से हंस रहा होता है। रैबिट कहता है इससे जिंदा बचने की चांस 0% है। बाकी एडवेंचरर्स जो उसे बचाना चाहते हैं उन्हें मजबूरन उसे वहीं छोड़कर जाना पड़ता है, जबकि उसके शरीर से खून बह रहा होता है। कुछ समय बाद बाकी लोग फेज 1 कंप्लीट कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब घर जा सकते हैं, लेकिन रैबिट बताता है कि अभी कई फेजेस बाकी है। रिवॉर्ड में सबको फुल रिकवरी मिलती है और चमत्कारिक रूप से डावून भी जिंदा होता है और उसे सब भूल चुके होते हैं और पीछे छोड़ देते हैं। अचानक सिस्टम वार्निंग देता है, ड्यूनियन रीसेटिंग, गड्ढा फिर से बंद होने लगता है। डावून एक स्टोन फेंकता है और ट्रैप फिर एक्टिवेट हो जाता है। रैबिट फिर प्रकट होता है और हैरान होता है ये इंसान अभी तक जिंदा कैसे है। वो डावून से बोलता है स्टेटस कॉल करो। जब डावून स्टेटस खोलता है तो रैबिट देखता है कि डावून का नाम ही नहीं दिखा, यानी अब सिस्टम उसे डेड मान चुका है। रैबिट गुस्से में बोलता है तू अब एक पग है इस डंजन के लिए, इसलिए तुझे नेचुरल तरीके से धीरे-धीरे मरना पड़ेगा। जिस पर डावून मुस्कुराते हुए अपनी इन्वेंटरी खोलता है और सोचता है सर्वाइव करना ही पड़ेगा किसी भी तरह। शुरू में वो सोचता है कि खुदाई करके दूसरी साइड निकल जाए मॉन्स्टर से दूर, लेकिन सही टूल्स न होने की वजह से ये काम बहुत मुश्किल होता है। उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और थककर वो सोचता है क्या मिट्टी को इन्वेंटरी में स्टोर किया जा सकता है, और सरप्राइजिंगली सिस्टम यस कहता है। अब वो पूरे जोश में खुदाई शुरू कर देता है, मानो खुद एक एक्सकवेटर हो। सिस्टम उसे दिखाता है कि उसने कितना टिक कर लिया। तभी एक मैसेज आता है फर्स्ट अचीवमेंट अनलॉक और उसे एक नई स्किल मिलती है डिगिंग। अब वो पहले से भी तेज खुदाई कर सकता है अगर उसकी स्किल लेवल बढ़े। डावून थोड़ा निराश होता है, कॉम्बैट स्किल तो मिली नहीं, अब दूसरों को क्या बताऊं कि मेरी स्किल डिगिंग है, क्या होगा। वो नीचे उतरता है और देखता है कि जैसे जैसे गड्ढा आगे बढ़ता है वो चौड़ा होता जा रहा है। दीवारों पर टॉर्च जल रही होती है। ये देखकर रैबिट डरने लगता है। अचानक वो डावून को देखता है, वो पूरी शांति से बैठा है, एक मीट का पीस लेकर फिसल बचा है। वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसने जमीन के नीचे पूरा घर बना लिया जिसमें बेड डाइनिंग टेबल है। मिट्टी को इन्वेंटरी से निकालकर पानी के साथ मिलाकर उसने क्ले बनाया और उससे दीवारें और चीजें बनाई। रैबिट हैरानी से पूछता है ये सब क्या कर रहा है तू। जिस पर डावून हंस कहता है ये चाहे हैसल करना तो पड़ेगा ना, लेकिन रैबिट कहता है तू चाहे जितना बना ले आखिर में मरने वाला है। तभी जमीन हिलने लगती है, इसका मतलब था कि नए पार्टिसिपेंट्स ने फेज 1 पूरा कर लिया। अब डंजन फिर से रीसेट होने वाला है और डावून की बनाई सारी चीजें मिटने वाली है। वो भागना शुरू करता है ताकि मिट्टी में दब न जाए और रैबिट उसे देखकर हंसता है, लेकिन अचानक हिलना रुक जाता है। सिस्टम के रूल्स अब डावून पर लागू नहीं होते। रैबिट गुस्से में कहता है रिलैक्स मत हो, अगली रीसेट में तू दब जाएगा या किसी मॉन्स्टर से मिलेगा। जिस पर डावून हंसकर पूछता है तो तू खुद मुझे क्यों नहीं मार देता। रैबिट चिढ़कर बोलता है मैं खुद किसी को नहीं मार सकता, सिर्फ प्लेयर्स को, और तू प्लेयर नहीं है। तभी दीवार टूटती है और अंदर पानी भरने लगता है। रैबिट खुश होकर चिल्लाता है अब तो तू गया। पानी का बहाव डावून को भाग जाता है, पर जब वो वापस समझता है तो सोचता है अगर होल बंद कर दूं तो बच सकता हूं। वो जल्दी जल्दी इन्वेंटरी से मिट्टी निकालता है और होल को भरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी फिर से लीक होने लगता है। अब वो मिट्टी को हाथ में लेकर ब्रेक जैसा आकार देता है और पानी के नीचे भी वो अपने काम से खुश होता है। थोड़ी देर में रैबिट देखता है कि उसने ईंटों से एक डैम बना दिया है और लगभग पूरा पानी रोक दिया। अब वो रैबिट की ओर देखकर मजाक में कहता है एक तीर से 2 निशाने मार दिए, अब पानी की कमी भी खत्म। अब डावून अपने नए टैलेंट से पूरे एरिया को मॉडिफाई करने लगता है। वो वेल के पास एक छोटी दीवार और लायन हेड की सजावट करता है ताकि पानी का प्रेशर कम हो। सिस्टम चमकता है, न्यू अचीवमेंट अनलॉक और रिवॉर्ड के तौर पर वेल में मछलियां आ जाती हैं। अब उसके पास इन्फिनिट फूड है। डावून खुशी से मछलियां पकड़ता है और रैबिट उससे चलने लगता है। रात होने पर डावून वही मछलियां किल करता है और खुश होता है। रैबिट दूर से देखता है कि उसका मैजेस्टिक ड्यूम अब खाना बनाने की जगह बन गया। डावून का अच्छा होता है, वो रैबिट को भी ऑफर करता है थोड़ा ट्राई करेगा। रैबिट खुशबू से चाहता है लेकिन उससे मना कर देता है और फिर से बहस शुरू कर देता है। कुछ मिनट बाद डावून पेट भरकर अपनी खुद के बनाए कमरे में चैन से सो जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब बारबेक्यू की खुशबू ऊपर तक चली जाती है और गुफा के ऊपर मौजूद मॉन्स्टर्स को उसकी स्मेल आती है। पूरे केव में अचानक जमीन हिलने लगती है। फिर अगली पल एक विशाल बोर उस लड़के के सामने खड़ा होता है जो अभी भी अपने सपने में कोट खाने की सोच रहा होता है। सपने के बीच ही वो अचानक जाता है और बिना सोचे समझे बोर के चेहरे पर मुक्का मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी सपना देख रहा है। लेकिन जब वो सच में उठकर देखता है तो सामने एक बहुत ही गुस्से से भरा बोर उसे खून का खड़ा होता है। अब भागने की कोई जगह नहीं बची होती है, इसलिए उसे उसी जानवर का सामना करना पड़ता है। जल्दी से अपनी मिट्टी को शेप करने वाली एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वो अपने सामने एक बैरियर बना देता है ताकि बोर के पहले अटैक को रोका जा सके। फिर वो जल्दी से थोड़ा डिस्टेंस लेता है और एक नया बैरियर बनाता है, इस बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन पीछे उसे आसानी से तोड़ देता है। अब जब बोर उसकी पूरी रूम तोड़ देता है तो लड़का गुस्से में एक नहीं था, उसे उम्मीद थी सब कुछ होगा, लेकिन ये नहीं। असल में डावून की आर्मर उस वुल्फ के टीथ से ज्यादा स्ट्रांग होती है जिससे उसकी फाइट खुद ही रिवर्स डैमेज कर देती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए डावून अपने हाथों को थोड़ा हिलाकर उस डेंजरस मॉक से खुद को थोड़ा फ्री कर लेता है। अब वो एक रिलेटिवली सेफ पोजीशन में होता है जबकि वुल्फ खुद के डैमेज से रिकवर करने की कोशिश करता है। डावून अपने आर्मर की पावर देखकर खुश होता है और सोचता है कि अगर ये आर्मर ना होता तो वो अब तक किसी का स्नैक बन चुका होता। वो जानता है कि हॉर्ड बोर्स इस लेवल की सबसे पावरफुल पीस है। वुल्फ के फैंग्स उनकी बोन्स के सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी वुल्फ के अटैक का असर उसके शरीर पर पड़ता है और उसे मॉडरेट डैमेज होता है। स्टेटस विंडो दिखाती है कि उसके पास अभी 8 सेकंड और है बोर की एबिलिटी यूज करने के लिए। अब वो काम रहने की कोशिश करता है ताकि अगला अटैक प्लान कर सके। टाइम काफी होता है और वो अपने हाथों में कुछ मैनिपुलेट करने लगता है। डावून अर्थ की फोर्स से भरी पोजीशन लेता है और वुल्फ की तरफ फेंकने की तैयारी करता है। आखिरकार वो तैयार होता है और इंजर्ड वुल्फ की ओर प्रोजेक्टाइल फेंक देता है। जंगल में एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है। रैबिट ये सब दिक्कत कुछ नहीं होता। वो उससे पूछता है क्या तुमने उस वुल्फ को खत्म कर दिया जो तुम्हारे सामने था। ये बिल्कुल वो रिजल्ट नहीं था जो रैबिट चाहता था, उसे तो क्लियर जगह वुल्फ चाहिए था। डावून की स्ट्रेटजी थी कि टनल की चेन बनाकर अकेले वुल्फ पर अटैक करे और फिर भाग जाए। ये स्ट्रेटजी वाकई एफिशिएंट साबित होती है, लेकिन कुछ समय बाद वुल्फ सतर्क होने लगते हैं और टनल्स पर नजर रखने लगते हैं। पर उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि स्क्विरल उन्हें चुपके से ऑब्जर्व कर रहा है और सारी जानकारी अपने फ्रेंड को पास कर रहा है। डावून उस इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने अटैक्स को ट्रेनिंग बना लेता है जिससे उसकी स्किल बार-बार लेवल अप होती है और आखिर में वुल्व्स अब रेजिस्ट नहीं कर पाते। जंगल बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर डावून वुल्व्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। रैबिट को यकीन नहीं होता कि वो ह्यूमन अब भी जिंदा है। उसका गुस्सा बढ़ता जाता है, साथ ही ये इच्छा भी कि अब वो खुद ही जाकर उसे खत्म करे। वो चिल्लाकर कहता है ये बंदा कितना बड़ा आया है जिस तरीके से हमला करता है, लेकिन अब डावून की आर्मर लगभग पूरी तरह टूट चुकी होती है और उसके लिए जरूरी होता है कि वो उसे हटा दे ताकि खुद को सुरक्षित रख सके। वो सोचता है कि शायद बाद में एक नई आर्मर बनाएगा। फिर वो नोटिस करता है कि आज का दिन बहुत शांत है और वो सोचता है कि अब तक उन्हें वुल्व्स के हाउल सुनाई देने चाहिए थे, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसने सारे वॉल्स को खत्म नहीं किया। रैबिट अपनी झुंझलाहट छिपा नहीं पाता। डावून पूछता है क्या हुआ तुम्हें। फिर मुस्कुराते हुए बोलता है क्या मैंने सारे वॉल्स खत्म कर दिए। रैबिट तमतमाते हुए बोलता है तुम कायर हो और जल्द ही मरने वाले हो। लेकिन डावून हंसते हुए जवाब देता है कि कम से कम मैंने सारे वुल्व्स को संभाल लिया है। रैबिट फिर बोलता है कि अगर तुम्हें और प्लेयर्स मिले तो उन्हें बता देना कि वो कहां है। जिस पर डावून मुस्कुराकर कहता है कि ठीक है, लेकिन रैबिट मन ही मन बड़बड़ाता है कि काश ये इंसान खत्म हो जाए। डावून अपनी स्ट्रेटजी की सक्सेस को सेलिब्रेट करता है और अगले स्टेप के लिए रेडी है। उसे बॉस को हराना है, लेकिन वो जानता है कि वो अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसे और प्लेयर्स को ढूंढकर उनके साथ जुड़ना होगा। अब वो प्लेस फॉरेस्ट में रीसेट के सिर्फ 10 दिन बाकी है और उसे इमेजिन होता है कि बाकी लोग जल्द ही इधर से गुजरने वाले हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा दूर हुए तो दिक्कत हो सकती है। तभी जंगल में एक जोरदार आवाज गूंजती है। उसके बीचों बीच एक क्लियरिंग है जहां कुछ प्लेयर्स वुल्व्स के एक झुंड से लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि ये वुल्व्स काफी डेंजरस हैं और इस बार उनकी संख्या भी बहुत है। तभी एक प्लेयर अपने साथी को क्लेम करता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। वहीं से गुजरता हुआ रैबिट पूरा उदास नजर आता है। वो प्लेयर्स को दिखता है और समझ जाता है कि वो वही टिपिकल टेंस बिहेवियर दिखा रहे हैं जो डंजन में होना चाहिए। रैबिट के लिए यही चीज वहां मिसिंग थी, थोड़ा टेंशन। जैसे ही वुल्व्स लोगों की तरफ बढ़ते हैं रैबिट उस सीन को देखकर खुश होता है और चाहता है कि वो पूरा झुंड सबको खत्म करे। उसका मन है कि कोई भी प्लेयर जिंदा न बचे ताकि डावून के पास बाहर निकलने या ज्यादा देर तक सर्वाइव करने की कोई उम्मीद न है। तभी एक वुल्फ हवा में उछलता है। एक प्लेयर अपनी एक्सेस से उसे फेंक देता है। रैबिट सोचता है जैसा मैंने इमेजिन किया था वैसा ही हुआ। हर कोई वीक नहीं होता। उसे समझ आता है कि उस बूढ़े आदमी के पास कुछ हिडन एबिलिटीज हैं जो वो इमरजेंसी के लिए बचा कर रखता है। विंडर ब्लेड जितनी ताकत से ये वेपन चलाया जाता है उतना ही ज्यादा डैमेज करता है, लेकिन इसकी एक दिक्कत है ये एबिलिटी साथियों को भी हिट कर सकती है। बाकी प्लेयर्स उससे कहते हैं कि वो थोड़ा कंट्रोल रखे वरना वो सबको चोट पहुंचा दे, लेकिन वो बूढ़ा कुछ नहीं सुनता। कहता है या तो ऐसा करेगा या सब वुल्व्स का खाना बनेंगे, ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव। रैबिट ये देखकर खुश होता है। यही तो डंजन की असली स्पिरिट है। आखिर में सबसे कूल मॉन्स्टर्स तो ह्यूमंस ही होते हैं। रैबिट उम्मीद करता है कि वो
रेकलेस प्लेयर अपने सारे साथियों को मार देगा, क्योंकि अगर सब मर गए तो डावून अकेला रह जाएगा। लेकिन डावून अपनी लाइफ के बारे में सोचता है और प्लान करता है कि उसे किसी ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। वो खुश है कि वो बाहर निकल पाया, लेकिन अब उसे नहीं पता कि आगे क्या करे। रैबिट उसे वहीं से उन लोगों तक ले जाना चाहता है। वो पी से पूछता है कि क्या उसे इमेजिन है कि बाकी लोग कहां हो सकते हैं। वो ह्यूमंस को ढूंढना चाहता है, लेकिन पी के सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद डावून हार मान लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका दोस्त सब कुछ नहीं जानता। वो खुद सर्च नहीं कर सकता क्योंकि वो रिस्की होगा, लेकिन अकेले बहुत का सामना भी नहीं कर सकता। फिर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो उसे दूसरों को ढूंढने में हेल्प करे, जैसे एक ऑब्जर्वेटरी। वो सोचता है कि ज्यादा सोचकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ करके दिखाया जाए। उसे अपने बिल्डिंग स्किल्स पर भरोसा है। इसके लिए उसे पेड़ों की ऊंचाई से ऊपर तक पहुंचना होगा। वो अर्थ ब्रिक्स समन करना शुरू करता है। दीवारें मिट्टी की बनेंगी, जिससे कंस्ट्रक्शन आसान होगा, क्योंकि उसे इस मटेरियल का एक्सपीरियंस है। हालांकि ये सीमेंट के बिना कोलैप्स भी हो सकता है, लेकिन उसने एक टेक्निक सीखी है जो इस रिस्क को कम कर सकती है। वो अपने हाथ ब्रिक्स के पास लाता है और अपनी डिगिंग टेक्निक से उन्हें आपस में फ्यूज करता है। ये ब्रिक्स का ढेर नहीं, बल्कि एक सॉलिड अर्थ वॉल बनती है जो इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं है। दिन के आखिर में वो काफी काम पूरा कर चुका होता है, धीरे-धीरे ढलती ट्वाइलाइट की खूबसूरती को फील करता है। दूर कहीं खून हवा में उड़ता दिखता है। वो रूट्स और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचता है और समझता है कि उन्हें कल की फाइट के लिए फूड की जरूरत पड़ेगी। वो खुश होता है कि बाकी प्लेयर्स गेम के साथ अच्छी तरह अडैप्ट कर चुके हैं। इसी बीच उसे एक ऐसा इंसान दिखता है जो उसे पसंद नहीं, जो किसी डेड बॉडी को लूट कर रहा है। रैबिट सोचता है कि इस प्लेयर की इन्वेंटरी में काफी वैल्यूएबल आइटम्स होंगे। वो गाय कुछ नहीं जानता और रैबिट खुद को इस जगह का गाइड बताकर इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि उसने इससे पहले उसे बात नहीं की, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन तो कल तक यहाँ नहीं थी। ये पहली बार है जब रैबिट ने कुछ ऐसा देखा है। वो परेशान होता है कि सिर्फ एक इंसान ऐसा करने की कैपेबिलिटी रखता है।